दोस्तों इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप साइट पे काम कराते हैं या आप अपने घर को बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाली जो ईंटें होती हैं उनको हम कैसे चेक करें कि ये सही है या नहीं। मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ टेस्ट हैं जो साइट पे परफॉर्म करके बताऊँगा, जिससे आप खुद भी चेक कर सकते हैं जो आपके घर में ईंट यूज़ हो रही है वो हमारे लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत सी जगह बेवकूफ़ बनाया जाता है और वो कहाँ बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही ब्रांड की काफ़ी सारी ईंटें हैं। अब लोगों के माइंड में जो रहता है कि एक ही ब्रांड की ईंट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो भी क्या दिक्कत होती है मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने सारी ईंटें यहाँ पे रखी हुई हैं। एक एक करके सारे पॉइंट मैं आपके साथ कवर करूँगा और ये हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल पर्सन है तो फ्रेशर है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप जब भी ईंट को खरीदें तो उससे पहले ये कम से कम जो भी बातें मैं बताऊं उनको जरूर चेक कर लेना है। पहली बात करते हैं जो हमारा टेस्ट रहेगा या फिर आप चेक कर सकते हैं, शेप एंड साइज। देखो सबसे पहले अगर साइज की बात करें तो जो ईंट होती है वो हमारी 9 इंची की लेंथ में अगर होती है तो काफ़ी सही ईंट होती है। और क्योंकि दीवार हमारी 9 इंची होती है और आपको 9 इंची ही ईंट लेनी है, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा। अभी देखो यहाँ पे आप जो ईंटें देख रहे हैं कोई एक ही ब्रांड की ईंट है, ठीक है। एक में 8 इंची की ईंट है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये ईंट है 8.5 इंची की, कोई 8.25 इंची की मिलेगी, ठीक है। अभी मैं आपको सारी एक एक करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये 8.5 इंची की है, ठीक है। और मैं आपको 9 इंची की ईंट भी दिखाऊंगा। अगर आप इसको नापेंगे तो करीब ये हमारी 9 इंची की ईंट है, पूरी 9 इंची की ईंट है, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये तो हमारी लेंथ हो गई। अभी ये 9 इंची की ईंट अगर आप नहीं लेते हैं, कम आ जाती है, तो वो क्या गलती कहाँ पे होगी मैं आपको दिखाऊंगा। उसका आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल साइड पे दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो में तक बने रहना। ये पूरी 4 सवा 4 इंची की ईंट होती है अगर आप 9 इंची की पूरी लेंथ लेते हो। और कुछ ईंट देखो ये हमारी 2.25 इंची की सिर्फ इसकी हाइट है, ठीक है, जो हमारी 8 इंची की ईंट आ रही थी। और ये 4 इंची की पूरी है भी नहीं, 3.25 इंची की ईंट है। तो इस कंडीशन में क्या है, ईंटें हमारी ज़्यादा लगेंगी, कॉस्ट हमारी पूरी वही लगनी है, तो ध्यान रखें। दूसरी अगर बात करें तो साउंड हमें चेक करना होता है किस तरीके से। अगर मैं इसकी देखूं तो साउंड चेक करो आप। तो अगर आप जब भी इस तरीके से बजाते हैं तो आपका जो साउंड है वो मेटालिक आना चाहिए, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि वो बहुत ही शांत सा है, मतलब एकदम कड़क वाला साउंड आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपको कलरिंग भी चेक करनी चाहिए ईंटों की, कि कलरिंग किस हिसाब से आपकी हो रही है। कहीं कहीं रेड कलर आती है, फिर येलो आ जाती है, कहीं थोड़ा सा मतलब उसमें स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक से स्पॉट आते हैं। और आपने कभी देखा होगा कि ईंट में काफ़ी ज़्यादा होल होते हैं। शेप भी आपको देखना है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी ईंट है, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जो हम 9 इंची की बात कर रहे थे कि ईंट अगर आपकी 9 इंची की नहीं होती है तो क्या दिक्कत होगी। देखो पिलर तो हमारा 9 इंची का ही है। देखिए जैसे कि आपका 9 बाय 12 इंची का आपको ये पिलर दिखाई दे रहा होगा, तो दीवार तो 9 इंची की बनाएंगे। अब ये देखो नीचे जो दीवार है हमारी वो 9 इंची की आ रही है और इसके ऊपर मैंने 8 इंची वाली ईंट रखी, या 8.25 इंची वाली ईंट भी आप रखते हैं, तो कितना गैप आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ ताकि आपको कैमरे में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। अभी मैं इसके ऊपर एक वाली ईंट रखूंगा जो 9 इंची की ईंट है, तो वहां से देखो शेप बराबर है। एक साइड एक फेस से मैंने बराबर ले लिया है और दूसरे फेस पे हमारा क्या है, यहाँ पे आपको जगह दिख रही है खाली, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि ये ऐसा होता ही है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपना दूसरी ईंट रखेंगे, ठीक है, ये 9 इंच वाली ईंट मैंने रखवा दी, ठीक है। अभी आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये देखो कितना ज़्यादा गैप है। अब ये गैप आपका दीवार में रहता है तो प्लास्टर करते समय यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आपका प्लास्टर लेवल में नहीं आएगा तो फिर आपको काफ़ी मोटा प्लास्टर करना पड़ेगा और उस वजह से आपकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आपकी दीवार है वो 9 इंची की रहे और साथ ही साथ जो ईंट इस्तेमाल हो रही है वो 9 इंची की ही होनी चाहिए, जब भी आपकी दीवार 9 इंची की बन पाएगी। वरना प्लास्टर करते समय आपको कॉलम तोड़ना पड़ेगा या फिर प्लास्टर में मसाला काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें खराब हैं, दोनों ही चीज़ें आपके लिए नुकसान करेंगी। अभी बात कर लेते हैं, जो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो ब्रांड जहाँ लिखा रहता है उसमें जो डाउन पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग मतलब जैसे मेंढक होता है। अब ये क्या करता है, जब आप ईंट पे ईंट रख के बनाते हो दीवार को, तो उसमें मसाला ये एब्जॉर्ब करता है, पकड़ तो ये रखा, इसमें पकड़ बनाता है, एंकरिंग होती है। तो ये जो रहता है कि इसका जो डेप्थ है वो भी आपकी सही सही ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर ही ऊपर आपका हल्का सा नाम के लिए ही नाम ब्रांड के लिए लिख दिया हो बस। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से लोग इग्नोर करते हैं कि ब्रांड ही तो लिखा है, लेकिन वो ब्रांड जो लिखा रहता है या कुछ भी नाम लिखा रहता है
वो जो डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वहाँ पे वो सरफेस को थोड़ा सा रफ करता है और एंकरिंग करता है। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं। अगर मैं और चीज़ की बात करूँ तो देखो, ये अब आपका कुछ एक टेस्ट ये भी है कि आप अपना करीब 1 से 1.5 मीटर नीचे फेंकें इसको तो टूटे नहीं, तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा कुछ जो टेस्ट थे साइट पे जिनको आपको परफॉर्म करना है, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ, जब आपकी साइट पे ईंटें आती हैं तो जो ईंटें उतारने वाले होते हैं वो जो ठिया लगा देते हैं, वो चीज़ें देखनी कहीं से कोई ईंट हमारी ज़्यादा टुकड़े टूटे हुए तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को, और जब आप काम कराते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि ईंट आपकी काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई ईंटें निकल रही हैं, और वो टूटी हुई ईंटें जो होती हैं वो और टूट जाती हैं, और फिर आप उसको सिर्फ वेस्टेज के पर्पज़ से ही यूज़ करते हैं, और उसमें आपको यकीन मानना कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाती है। एक चीज़ को जरूर नोटिस करना, जैसे मैंने साइज को बोला था, क्योंकि आपकी दीवार तो उतनी ही बड़ी रहेगी लेकिन उसमें ईंटे की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी अगर आप कम साइज की या छोटे साइज की ईंट लेते हैं। और आपको देखो पैसे भी पूरे उतने ही दे रहे हैं, यानी कि 1,000 ईंट के पैसे आप दे रहे हो उसको 6,000 रुपये 7,000 रुपये, तो आपको उतने ही देने हैं, चाहे आप छोटी ईंट खरीदो चाहे बड़ी। तो क्यों ना बड़ी ईंट खरीद के हम एक बड़ी दीवार को कम ईंटों में कवर कर लें। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि जो कि लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जिसमें वाटर एब्जॉर्वेशन रहता है, जिसमें आप अगर एक ईंट का वजन देखोगे तो वो 20% से ज़्यादा पानी नहीं सूखनी चाहिए। और अगर हम नॉर्मली एक ईंट का वजन की बात करें तो 2.5 से 3 किलो हमारा वजन होना चाहिए। एक क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो आपको साइट पे पता नहीं चल सकता, वो आपको लेबोरेटरी टेस्ट में ही कराना पड़ेगा। बट मैंने यहाँ पे वो चीज़ें बताई जो आपको ईजिली साइट पे पता होनी ही चाहिए एक ईंट को इस्तेमाल करने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो आपको बहुत ही सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिकली करके दिखाया तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चाहे वो साइज को लेके हो, कैसे साइज टेस्ट किया जाता है। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।